तो एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 1 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द लेंथ्स ऑफ द लेग्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर गिवन फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। क्या फाइंड करना? हाइपोटेन्यूज। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द लेंथ ऑफ द लेग्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो लेग्स हम किसको बोलते हैं? किसको कहते हैं लेग्स? तो इसमें जैसे सपोज करिए कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 90 डिग्री हो गया, तो इसकी जो लेग्स होते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली साइड्स होती हैं, इनको लेग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेग्स। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली एक साइड ये हो गई और एक साइड आपकी ये हो गई, तो इसको बोलते हैं लेग्स। और ये जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है, इनमें ये लेग्स हो गई, तो ये भी लेग्स हो गई, लेग हो गई, इसको भी लेग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेग्स। तो ये लेग्स है। तो लेग्स में वन लेग जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली साइड होती है, एक को बोलते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। अदर को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोल देते हैं? परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो कोई वन साइड को हम बेस ले लें, जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली साइड है, उनमें किसी एक को हम बेस ले लेते हैं और अदर को हम ले लें परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के अपोजिट साइड तो क्लियर है कि वो हाइपोटेन्यूज होगी, उसमें से कोई भी। तो इसके लिए जो ये बौधायन पाइथागोरस ने बताया था इसमें कि इसके लिए फार्मूला क्या यूज करते हैं, तो बौधायन पाइथागोरस के अकॉर्डिंग इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हम करें तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो जो बेस और परपेंडिकुलर है, इनके लेग्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मींस हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ऐसे कर दे। बी मीन्स हो गया बेस और पी मीन्स हो गया परपेंडिकुलर। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ये इसका फार्मूला है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है? बेस स्क्वायर। माने जो इसके लेग्स हैं, लेग्स को अगर मान लो अदर नेम से हमने कोई दे दिया कि एक ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई, तो क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे हो जाएगा। उसी को जो मेन उसमें जो थीसिस थी कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो अदर टू लेग्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अदर टू लेग्स में क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी, बेस हो जाएगी, और अदर हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसी फार्मूले को ध्यान में रखेंगे कि यहां पर बेस हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, ये आपको देखना पड़ेगा उसमें कि बेस हमारा क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। हाइपोटेन्यूज तो जस्ट इसके बाद अपोजिट साइड हो जाएगी, 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज हो गई। और जो बेस और परपेंडिकुलर में कोई भी वन साइड हो सकती है, माने जो उसकी लेग्स हैं, किसी को भी हम बेस कहते हैं, किसी को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, उनमें दोनों में कुछ भी रखा जा सकता है। तो यहां पर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। और क्या दिए हैं? लेग्स दी हुई हैं। तो लेग्स में एक 3 सेंटीमीटर दिए, एक 4 सेंटीमीटर दिए। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे हम राइट कर सकते हैं। देखिए कि जो लेग्स है, लेंथ ऑफ लेग्स गिवन है 2 लेग्स, तो इनमें वन लेग को हम बेस ले लेंगे, अदर लेग को लेग क्या ले लेंगे? परपेंडिकुलर। मींस हो जाएगा बेस इक्वल, इसका मतलब यहां पर क्या है? बेस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ये गिवन है आपका 4 सेंटीमीटर। किसी एक को ले ले। तो जो लेग्स में किसी एक को बेस ले लिया, एक किसी एक को परपेंडिकुलर ले लिया। अब हमको फाइंड क्या करना है? हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हाइपोटेन्यूज। देखिए ये फाइंड करना है। तो अब इसका फार्मूला, तो बाई बौधायन, जो मैथमेटिशियंस हैं उनके नेम है बाई बौधायन पाइथागोरस
पाइथागोरस। भाई बोधायन पाइथागोरस थ्योरम माने इसकी जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसे राइट कर लिया। अब देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू, इस वैल्यू पुट करेंगे तो बेस हमारा कितना दिया 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दिया 4, तो प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर मीन्स हो गया 3 इंटू 3, जो बेस इसकी पावर जो लगी है पावर का इस बेस में, मैंने बेस मीन्स हो गया 3 है यहां पर, तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो 3 3 जा 9 प्लस 4 स्क्वायर मान 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, तो ये निकल आया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16 9 25। तो अब इससे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से एच स्क्वायर से अब क्या निकालेंगे, एच की वैल्यू निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा भाई, 25 का अगर स्क्वायर रूट हम निकालें तो माने वो नंबर जिसका उसी नंबर में अगर मल्टीप्लाई करें 25 आ जाता, 5 5 जा 25, 5 आ गया, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो आंसर में आपने राइट कर दिया लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल 5 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट है, इसकी लेग्स जो दिए हैं 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, तो लेग्स में 1 को हम लेट कर देंगे कि बेस, तो बेस हमारा हो गया है 8 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, ये दोनों हो गए। अब इसे हमको निकालना क्या, हाइपोटेन्यूज निकालना, हाइपोटेन्यूज मींस एच, बी माने बेस हो गया, पी मींस परपेंडिकुलर हो गया, तो जो लेग्स है लेग्स में एक को बेस ले लिया, एक को परपेंडिकुलर ले लिया, और हाइपोटेन्यूज आपको इसमें फाइंड करना है। तो देखिए बाय जिसका यूज कर रहे हैं बोधायन पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, तो जो फार्मूला है उसको हम राइट करेंगे क्या, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारा हो गया 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 इंटू 8, 8 की पावर 2 है ना, तो इसका मतलब 8 का जो बेस हमारा यहाँ पर 8 लिखा हुआ है उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 8, 8 8 जा 64 प्लस 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा 225, 225, तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लें तो 5 4 9 6 2 8 2 289, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 289। अब इसका देखिए जैसे कि हमें निकालना है कि स्क्वायर रूट किसका कितना हो जाएगा, तो देखिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करें, इसको 289 है, 289 के फैक्टर कर ले, 289 के आपने क्या किया फैक्टर कर ले, फैक्टर करेंगे तो किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से, 8 2 10 9 19 डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, फिर जो प्राइम फैक्टर्स हम कर ले इसके 7 से नहीं डिवाइड होगा, फिर 11 से 11 2 जा 22, फिर 69 बचेगा तो डिवाइड नहीं होगा, माने 13 15, अब इसके बाद में आ गया कौन 13 17, तो 17 से डिवाइड होगा, 17 1 जा 17, 28 में 17 माइनस करेंगे 11 आएगा, 9 उतारेंगे 119 हो जाएगा, 17 7 जा 119, फिर 17 से डिवाइड होगा, 17 1 जा 17, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं h इक्वल टू इसका जो प्राइम फैक्टर्स आ गए क्या आ गए 17 इंटू 17। अब इसमें इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो देखिए एच स्क्वायर से जब
एच की वैल्यू निकालनी होगी तो इसका मतलब स्क्वायर रूट हमको लेना है। क्या लेना है? स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया? एच हो गया। 289 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? तो इसके प्राइम फैक्टर्स कर लिए गए। इसमें देखिए 1 पेयर बन रहा है आपका, 17 इंटू 17 बन रहा है। तो हर पेयर में से कितना 1 नंबर ले लेते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो इक्वल हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। कितना निकाला है? 17 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइपोटेन्यूस निकाला है, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। इसका देखिए थर्ड पार्ट, 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ये लेग्स दी हुई है, राइट ट्रायंगल की लेग्स। तो इसमें एक बेस हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो राइट कर लेते हैं जो गिवन है उसको। एक तो बेस हो गया 24 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। ये हो गए दोनों। हमको निकालना क्या है? हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो बाय बौधायन पाइथागोरस थ्योरम, बाय बौधायन पाइथागोरस थ्योरम, देखो इनकी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा क्या है? इनकी थ्योरम के अकॉर्डिंग है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, बेस हमारा कितना है? 24 है, तो 24 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। इसी में चाहे आगे हम कर ले इसे, इसको और आगे देखिए, एच स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर करेंगे मीन्स 24 इंटू 24, 24 इंटू 24 मल्टीप्लाई कर लें। 4 4 जा 16 की 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 9 8, 17 की 7 कैरी 1, 4 1 5, 576 आ गया। कितना आ गया? 576 प्लस 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 10 100 हो जाएगा, 10 10 जा 100। तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 676। अब इसमें एच स्क्वायर से एच की वैल्यू निकालेंगे, मीन्स स्क्वायर रूट कर देंगे 676। इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? अब इसको आपको देखना है। तो स्क्वायर रूट के लिए इसके प्राइम फैक्टर्स कर लें। चूंकि स्क्वायर रूट आप निकालना सीख चुके हैं ना, तो इसके प्राइम फैक्टर्स कर लें। तो 676 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 6 उतारा है 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 3 उतारा 13 हो गया, 2 6 जा 12, 13 में 12 माइनस करेंगे 1, 8 उतारा 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18। अब देखिए 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13, 16 में 13 माइनस करेंगे 3, 9 उतारेंगे 39 हो जाएगा, 13 3 जा 39, फिर 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 1 जा 13। क्योंकि प्राइम नंबर 13 है और किसी से डिवाइड हो नहीं रहा, तो ये जो प्राइम फैक्टर्स बन गए इसके 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है आपको, तो स्क्वायर रूट निकालना है तो इसके पेयर्स बना ले सेम फैक्टर्स के। तो 2 इंटू 2 का 1 पेयर बना, 13 इंटू 13 का सेकंड पेयर बना। तो एच इक्वल टू क्या हो गया? हर पेयर से 1 1 नंबर ले लेंगे। तो 2 इंटू 2 वाले फर्स्ट पेयर से एक 2 ले लेंगे, सेकंड पेयर से एक 13 ले लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एच इक्वल टू हो जाएगा 13 2 जा 26 सेंटीमीटर। माने ये हाइपोटेनस आपका निकल आया। तो जो हाइपोटेनस आप कह रहा था कि लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, तो यही निकल आया, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, a right angle triangle has one side of length 9 centimeter and hypotenuse of length 41 centimeter. What is the length of the third side? थर्ड साइड की लेंथ पूछी है। वन साइड की लेंथ दी है 9 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूस। देखिए हाइपोटेन्यूस को, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हाइपोटेन्यूस तो एक हो गया, जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होगा वो सिंगल होता है, और जो अदर्स 2 साइड्स हैं जो उसके लेग्स हो गए, अदर्स 2 साइड्स जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाले होते हैं, साइड्स होती हैं,
तो उनमें एक बेस हो गया है और एक परपेंडिकुलर हो गया। तो इसमें देखिए वन साइड दी है, वन साइड आपने दी है 9 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस दिया हुआ है 41 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस कितना दिया 41 सेंटीमीटर और वन साइड दी है 9 सेंटीमीटर दी हुई है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड? थर्ड साइड मींस हो गया कि जैसे हाइपोटेनस ये आपने ले लिया, वन लेंथ को आपने ले लिया, जो वन साइड है उसकी लेंथ को क्या मान लिया आपने? बेस मान लिया। क्या मान लिया? बेस। कुछ भी मान सकते हैं, बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी मान सकते हैं। तो जो थर्ड साइड होगी एज ए वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। अगर बेस हमने इसको ले लिया 9 सेंटीमीटर को, तो जो थर्ड साइड होगी वो परपेंडिकुलर, इसका मतलब परपेंडिकुलर हमें निकालना होगा। तो यहां पर देखिए जब सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है वन साइड गिवन है, तो वन साइड गिवन है राइट ट्रायंगल की, इसको मान लेंगे बेस। क्या ले लेंगे? बेस। वन साइड बी इक्वल टू बेस इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये ले लिया। और हाइपोटेनस जो गिवन है कितना है? 41 सेंटीमीटर, ये हाइपोटेनस गिवन है। ठीक है ना? जो थर्ड साइड है हमारी, जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड को हम परपेंडिकुलर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? परपेंडिकुलर। वो हो गया परपेंडिकुलर, ये आपको फाइंड करना है। तो बाय किसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगाएंगे? तो बाय बौधायन पाइथागोरस थ्योरम, बौधायन पाइथागोरस थ्योरम तो इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या रहा है इसमें, ये हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखिए अब इसमें जैसे कि एक चीज और आपकी हो गई, थोड़ी सी समझने की जरूरत है इसमें, कि देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू ये होता है आपका, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है। अब जब हमको हाइपोटेनस निकालना है तो हाइपोटेनस को लेफ्ट साइड में रखें, ऐसे रखा गया, बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू रख देंगे, उसको हाथ सॉल्व करते जाएंगे तो हाइपोटेनस निकाल आएगा। अब जैसे सपोज करिए इनमें बेस निकालना है या परपेंडिकुलर निकालना है हमको, माने कोई वन साइड दी है अदर साइड हमको निकालनी है, तो हम क्या करें? इस वाले साइड को उठा करके इधर ले आए। किसको ले आए? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। आपको इजी रहेगा, क्योंकि जब ट्रांसपोज करेंगे ना, तो जब वैल्यू निकालेंगे तो ट्रांसपोज करने में आपको इजी रहेगा। तो इजी रहेगा तो ऐसे रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ऐसे राइट किया। अब बेस हमारा कितना है? बेस हमने लेट कर लिया था 9, तो 9 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपको निकालना है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस हो गया 41, तो 41 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 इंटू 9, 9 9 जा 81 प्लस पी स्क्वायर इक्वल 41 का स्क्वायर, तो 41 में 41 का मल्टीप्लाई कर लें, 41 इंटू 41, 41 1 जा 41 हो जाएगा, फिर 4 से 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, कितना आ जाएगा? 1 4 4 8 6 1 1 6 8 1 1681, इतना आ गया। अब देखिए पी स्क्वायर, तो 81 को उधर ट्रांसपोज कर दें, तो पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1681 माइनस 81। जब ट्रांसपोज करेंगे तो इसका साइन चेंज हो गया, प्लस का था तो ये नंबर माइनस का हो जाएगा जाके। तो पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1681 में 81 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1600, ये आ जाएगा। तो पी स्क्वायर से पी की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट 1600। अब इसका स्क्वायर रूट देखिए निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट निकालते समय क्या करना पड़ेगा इसमें कि 1600 है ना, तो इसके फैक्टर्स कर लें। तो फैक्टर्स जैसे करेंगे, सपोज करिए कि यहां पर 4 4 जा 16, 16 इंटू 100 हो गया आपका, क्या हो गया? 16 इंटू 100, माने 2 फैक्टर्स में आपको करना होता है। तो इसको और 60 में जैसे आप करें, तो जैसे 1600 सपोज करिए है इसके हमें फैक्टर करना, तो इसका मतलब हो गया 16 इंटू 100 हो गया। अब ये सेम फैक्टर तो है नहीं,
तो 16 को हम ऐसे राइट कर सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10। 100 को क्या 10 10 जा 100, 2 फैक्टर्स का लिए, माने 2 फैक्टर्स की हमें नीड होती है उसमें, कि जब पेयर बनेगा फैक्टर्स का तो उसमें से 1 पेयर हम ले लेते हैं। तो इसको चाहे ऐसे कर ले, तो ये आगे जब इसके करेंगे तो p इक्वल टू हो जाएगा, देखिए फैक्टर्स आप कैसे निकाल लें, 4 4 जा 16, ठीक, और 16 इंटू 100, तो 100 का क्या हो जाएगा, 100 का सीधे 10 इंटू 10 ऐसे राइट कर लिया, तो एक देखिए पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। जनरली हम क्या करते हैं कि प्राइम फैक्टर्स करते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स में कोई ऐसा नहीं रहता है कि जैसा कि सपोज करिए कि आपने किसी में कर दिया 2 इंटू 8 कर दिया, तो 2 इंटू 8 का तो बन ही नहीं रहा, 2 इंटू 8 का नहीं बन रहा है, तो आप क्या करते हैं वहां पर कि आपको लगता है कि पेयर उसके बन ही नहीं रहे, इसलिए प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो जब इस तरह के पेयर मिल जाते हैं तो हम पेयर के रूप में ऐसे कर लेते हैं। तो आप देखिए हर पेयर में से 1 1 नंबर ले लें तो इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 10, तो p इक्वल टू हो जाएगा 40, और किसमें था सेंटीमीटर में 40 सेंटीमीटर, और p हमारी क्या वैल्यू थी, थर्ड साइड थी, क्या थी, थर्ड साइड। तो आंसर में हो गया थर्ड साइड इक्वल 40 सेंटीमीटर।